दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके सरकार ने 4 नए श्रम कानून लागू किए हैं और ये कानून हर कर्मचारी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए। पहली और सबसे जरूरी चीज, सैलरी को लेकर नया नियम। अब आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक दे दी जानी अनिवार्य है। यानी अब आपके सैलरी में कोई भी देरी नहीं होगी। इससे सैलरी पेमेंट में ज्यादा पारदर्शिता और विश्वास आएगा। और भी बड़ी बात यह है कि अब समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला और पुरुष एक ही काम को कर रहे हैं तो उन्हें एक ही सैलरी मिलेगी। जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं के लिए एक और बहुत अहम बदलाव, अब उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने का अधिकार है। पहले महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब वे उच्च वेतन और बेहतर अवसरों से वंचित नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं ऑफर लेटर की। नए कानून के तहत हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से एक ऑफर लेटर दिया जाना चाहिए। इससे कर्मचारी को पहले से ही पता रहता है कि उसकी नौकरी की शर्तें क्या हैं। सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सामाजिक सुरक्षा के लाभ सिर्फ निश्चित अवधि के कर्मचारियों को मिलते थे, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ये लाभ मिलेंगे। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है क्योंकि पहली बार भारत के श्रम कानून में प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं हेल्थ सिक्योरिटी की। नए कानून के तहत 40 साल से ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। खतरनाक उद्योगों, खदानों और ऐसे अन्य जोखिम भरे काम में जो लगे श्रमिक हैं, उनको भी ये सुविधा मिलेगी। ये नए कानून सिर्फ आईटी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, इनका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। एमएसएमई के कर्मचारी, बगान मजदूर, बीड़ी और सिगार मजदूर, महिला और युवा श्रमिक, सभी को इन कानूनों के अंतर्गत व्यापक सुरक्षा और सुविधाएं मिलेगी। उद्योग विशिष्ट संहिता के तहत अब उत्पीड़न, भेदभाव और वेतन संबंधी विवादों का समय पर समाधान किया जाएगा। कर्मचारी अब अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार सरकार का लक्ष्य है श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाना, भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप बनाना और कर्मचारियों और उद्योग दोनों के लिए एक विश्वसनीय वातावरण बनाना। दोस्तों, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप इन नए अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। अपनी कंपनी की एचआर या प्रबंधन से इन नए नियमों के बारे में बात जरूर करें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं निकिता रावत, फिर मिलती हूं कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले 5 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पहले समझ लेते हैं कि ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी असल में किसी कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को उनके काम के बदले में दिया जाने वाला एक तोहफा होता है। ये एक सेवानिवृत्ति भत्ता है जो आपके सेवा के वर्षों को सम्मानित करता है। पहले का नियम बहुत सख्त था। ग्रेच्युटी सिर्फ उन परमानेंट कर्मचारियों को मिलती थी जो 5 साल तक एक ही कंपनी में लगातार काम करते थे। अगर आप 4 साल 11 महीने काम करके चले जाते थे तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब ये सब बदल गया है। नए श्रम कानून के तहत ग्रेच्युटी का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब ये सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों के लिए नहीं है। फिक्स टर्म कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और महिलाएं, सभी को लाभ मिलेगा। तो ग्रेच्युटी की गणना आखिर कैसे करते हैं? बहुत सरल है। एक फॉर्मूला है, ग्रेच्युटी बराबर अंतिम सैलरी, इसको आप गुणा करेंगे 15/26 से और इसे गुणा कर देंगे काम किए गए वर्ष के साथ। मान लीजिए आप 5 साल तक किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी अंतिम सैलरी 60,000 रुपए है,
तो 60,000 को आप गुणा करेंगे 15/26 के साथ, फिर इस सब को गुणा कर देंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 1,73,077 रुपए, यानी 1,00,000 लगभग 73,000 रुपए से ज्यादा। लेकिन अब नए नियम के तहत अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए काम करते हैं और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो 50,000 को आप गुणा करेंगे 15/26 के साथ, फिर उसे गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 28,800 के आसपास, और लगभग यानी कि 29,000 रुपए। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो विभिन्न कंपनियों में या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। अब हर साल की नौकरी का कुछ आर्थिक मूल्य होगा। सरकार ने कुल 4 नए श्रम कानून लागू किए हैं। इनमें सैलरी, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी, महिलाओं के अधिकार और जॉब गारंटी जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। ये कानून लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि आपके क्या अधिकार हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अब इस नए नियम का लाभ ले सकते हैं। अपनी HR डिपार्टमेंट से संपर्क करें और पता करें कि आपको क्या ग्रेच्युटी मिल सकती है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को यानी कि इंडिया न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव दिसंबर 2025 से लागू किया जा सकता है और ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी को अधिक सुरक्षित बनाएगा। तो आइए जानते हैं कि नए आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। अभी आपके आधार कार्ड पर क्या क्या होता है? आपका नाम, आधार संख्या, जन्मतिथि, पता, फोटो और QR कोड सब कुछ होता है। लेकिन नए डिजाइन में ये सब कुछ नहीं रहेगा। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार डिजाइन तैयार किया है, जिसमें सिर्फ आपकी फोटो, नाम और QR कोड होगा। इसका मतलब क्या है? आधार पर आपका पता, जन्मतिथि और बायोमेट्रिक जानकारी नहीं दिखेगी। यानी जब आप होटल में आधार कार्ड देंगे या सिम लेने के लिए देंगे तो वो व्यक्ति आपके पूरे विवरण को नहीं देख पाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ कार्ड की बात है। असली बदलाव आ रहा है UIDAI के नए मोबाइल ऐप में। ये ऐप आपको डिजिटल पहचान साझा करने की सुविधा देगा बिना कार्ड की फोटोकॉपी किए। नए ऐप में क्या क्या सुविधाएं होंगी इसके बारे में भी बात कर लें। तो पहली बात, आप परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों की जानकारी इस ऐप में जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप सुरक्षित तरीके से डिजिटली अपनी आधार की जो जानकारी है वो साझा कर पाएंगे। तीसरी बात, डेटा सुरक्षा के लिए 1 क्लिक बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक सिस्टम होगा। तो ऐसा कैसे काम करेगा? मान लीजिए आप किसी बैंक या होटल में आधार वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इस नए ऐप को खोलेंगे, अपना बायोमेट्रिक डेटा यानी कि फेस या फिंगरप्रिंट दे देंगे और एक डिजिटल QR कोड स्कैन करवा देंगे। उस व्यक्ति को सिर्फ यही पता चलेगा कि आप वेरीफाइड हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत विवरण नहीं दिखेंगे। अब आप सोचेंगे क्यों ये बदलाव किया जा रहा है? तो उत्तर है सुरक्षा। आधार कार्ड के बार बार फोटोकॉपी होने के कारण आपके डेटा का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ रहा था। लोग आपके नाम से झूठे अकाउंट खोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इसलिए UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने इस नए नियम की बात कही है। UIDAI के नियम के अनुसार एक बार जब नया आधार कार्ड आ जाए तो किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को आधार कार्ड की जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई करेगा तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है। नए QR कोड को स्कैन करने के लिए UIDAI के विशेष ऐप या कस्टम ऐप की जरूरत होगी। सामान्य फोन के किसी भी QR कोड स्कैनर से इसे स्कैन नहीं किया जा पाएगा। ये एक और सुरक्षा परत है। भविष्य में आधार से आपकी संख्या भी हटाई जा सकती है, यानी कार्ड पर सिर्फ आपका फोटो, नाम और QR कोड रहेगा। बाकी सब जानकारी सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में रखी जाएगी।
दोस्तों, ये बदलाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस साल के आखिरी महीने तक ये नियम लागू हो सकता है। जब नया ऐप आए तो इसे जरूर डाउनलोड करें और इसके नियमों को समझें। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की खबरों के लिए हमारे चैनल यानी कि इंडिया न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं निकिता रावत, फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आपके भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत सरकार ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक ऐतिहासिक बदलाव करने वाली है। इस बदलाव से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ का लाभ मिल सकेगा। आइए समझते हैं क्या है ये बदलाव। सबसे पहले मौजूदा नियम को समझते हैं। अभी ईपीएफओ की सैलरी लिमिट 15,000 रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है तो आपको पीएफ और पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप 15,000 रुपए से कुछ भी ज्यादा कमाते हैं तो आप इस सुविधा से बाहर निकल जाते हैं। इसका क्या नुकसान हुआ? शहरी निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारी जो 16,000 या 17,000 या 20,000 रुपए कमाते हैं वे पेंशन और पीएफ से वंचित रह जाते हैं। यानी बुढ़ापे में उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं रहती और उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आ रहा है बड़ा बदलाव। सरकार ईपीएफओ की सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की योजना बना रही है। अगर यह बदलाव हो जाता है तो लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ की सुविधा मिलेगी। श्रम मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि सैलरी लिमिट में सिर्फ 10,000 रुपए की वृद्धि से 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। यानी ये 1 करोड़ लोग जो आज पेंशन से बाहर हैं वे भविष्य में पेंशन पाने के हकदार बन जाएंगे। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा है ये बहुत बुरी स्थिति है। वे बताते हैं कि हजारों लोग 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं लेकिन उनके पास बुढ़ापे के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे लोग अपने आखिरी दिनों में अपने बच्चों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। इसलिए पेंशन की सीमाओं को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है, अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो क्या मेरे खाते से ज्यादा पैसे काटे जाएंगे? हाँ, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा करते हैं और नियोक्ता भी बराबर 12% जमा करता है। इसलिए अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए होगी तो आपका मासिक योगदान बढ़ेगा, लेकिन बदले में आपका पीएफ फंड भी बढ़ेगा, आपकी पेंशन भी बेहतर होगी और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ट्रेड यूनियन ये लंबे समय से इस तरह के संशोधन की मांग कर रही थी। उनका तर्क है कि बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए ये पुरानी सीमा अब बेकार हो चुकी है। अगले साल की शुरुआत में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा इस मामले पर विचार किया जाने की उम्मीद है। तो संभव ये है कि 2026 के शुरुआत में ये बदलाव आ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी उस 1 करोड़ कर्मचारियों में से एक हैं जो 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको भविष्य में पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अपने नियोक्ता से पूछें कि आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। ये जानकारी अपने महत्वपूर्ण सहकर्मियों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।